आज की क्लास में हम लोग एडजॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एडजॉइंट के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ी गई चीज़ ले रहे हैं जिसको हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर चलता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं पहले एक एग्जाम्पल से ले रहा हूं और वो भी छोटा एग्जाम्पल है, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए 2, 3, 5, 7 अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स लिखने हैं। अगर हम लोग हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें, यानी कि A11, A12, A13, तो यहाँ पे 21 आएगा, तो 21 और A22। ऐसे में अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है और हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से हटा देते हो, तो उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी सबसे पहले हमने इसकी जगह लगा दिया C11, C12, C13, यहाँ पे 21 आएगा, एंड C22। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनती है, अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से हटा दिया जाए। और अगर हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसे कहते हैं एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको मैं अभी CM लिख देता हूं, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान रहे ये डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बताया, जबकि हम रखेंगे डायरेक्टली याद कैसे। पहली रो के कोफैक्टर लिखेंगे C11, C12, दूसरी रो के कोफैक्टर यहां लिखेंगे C21, C22। तो डायरेक्टली ट्रांसपोज करना सीखें, क्योंकि एग्जाम में कहीं ट्रांसपोज भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम लोग यहां पे देखें तो कोफैक्टर कल का याद करवा दें। ये एलिमेंट है अपने पास 2, इसकी रो और रो और कॉलम को आप लोग हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद जो बचता है, जैसे यहां पे बचा अपने पास 7, तो मैंने पहले लगा दिया यहां पे 7। उसके बाद सेकंड एलिमेंट अपने पास है 3, तो मैं 3 को हाईलाइट कर देता हूं। अब 3 की पोजीशन है 1, 2, इसका मतलब इसका कोफैक्टर आएगा नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके कोफैक्टर को पहले लगाएंगे, सेकंड के कोफैक्टर को उसके नीचे अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसकी रो और कॉलम को हाइड करने पे मिलता है 5, बाहर माइनस आएगा ही आएगा। अब ये मैट्रिक्स हमारी तैयार है। सेकंड हमारे पास ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या है, इसकी रो और कॉलम को आप हाइड कर लीजिए, अपने पास आ गया 3, क्योंकि इसकी पोजीशन थी 2, 1, यानी कि ऑड तो माइनस है, और हमारे पास लास्ट में बचा 7, 7 का रो और कॉलम को हाइड करने पे अपने पास 2 आ रहा है। तो ये इसका बेसिक तरीका है। यहाँ तुम्हें एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक बड़ी सिंपल है कि जब भी तुम्हें एडजॉइंट निकालना हो तो तुम्हें करना क्या है, खासकर 2x2 की मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स को फ्लिप कर देना, यानी 2 और 7 हैं, लिख दो 7 और 2, बाकियों के साइन बदल दो, यानी कि -5 और -3। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको कर देंगे हम लोग फ्लिप, और दूसरा चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इससे हमारा एडजॉइंट जो है वो जल्दी निकलता है, ठीक है। ये है बात 2x2 की मैट्रिक्स की। अब 2x2 की मैट्रिक्स के बाद अगर हम लोग 3x3 पे चलते हैं, यानी मैं इसी में ही थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देता हूं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, अब मैट्रिक्स लेते हैं अपन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। क्या मतलब है, पहली रो के कोफैक्टर C11, C12, C13 आप रखेंगे कॉलम में, इससे गलती कभी नहीं होगी। दूसरा C21, C22, C23 एंड C31, C32 एंड C33। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी और दिक्कत ना हो तो प्लस माइनस के साइन पहले बांट लेना,
और उसके बाद कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर के लिए जैसे मैंने आपको बोला था हाइड करके हम लोग लेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग निकालेंगे उसका एडजॉइंट। तो ऐसे मैं एक सिंपल सी मैट्रिक्स ही ले रहा हूँ, ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। मान लीजिए अपने पास है 1 3 -1 2 0 4 -2 फिर 1 एक -3। मैंने नंबर वही छोटे छोटे नंबर लिए हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो पहले आप लोगों को इसका बेसिक मेथड बता दूं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोग को रील में मिलेगी, अभी यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा मैं क्या है। तो वो क्या होगा, अभी हमें इसका डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है। एडजॉइंट आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन इन्वर्स का है तो भी एडजॉइंट निकाल के आ जाओ, एडजॉइंट पूछा है तो भी एडजॉइंट निकालना ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, और इसके आपको 3 नंबर मिलते हैं क्योंकि इसमें 9 कोफैक्टर मिलेंगे हमें। तो अगर मेरे को कोफैक्टर्स चाहिए और मैं जानना चाहता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहला काम करें, बड़े सी स्पेस घेर लें और यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस माइनस, और आखिरी में अपने पास आ जाएगा वापस से प्लस माइनस एंड प्लस। मैं थोड़ी सी जगह ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो करने में। ऐसे में करना क्या है, जैसे हम लोग पहली रो उठाएंगे, ये पहली रो को मार्क कर लेता हूँ, तो मैं पहले एलिमेंट को हाइड कर देता हूँ। उससे मेरे को पता लग गया ये रो कॉलम छोड़ के अपने पास ये बचेगा। अभी मैं 1-2 स्टेप के अंदर तो ये आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कर लेंगे। अगर मैं 1 के कोफैक्टर को देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -3 और 0 0 हो गया। तो मैं यहाँ पहले तो लिख के बता देता हूँ, ये बन जाएगा 0 4 1 और -3, ठीक है। तो मैं मार्किंग अभी हटा देता हूँ, अभी तो मैं डिटर्मिनेंट के जैसे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कल जो हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ा था या कोफैक्टर पढ़े थे वो हमारे हेल्प हो जाएगा, हमें समझ में भी आ जाएगा। अब एलिमेंट लेना है 3 का कोफैक्टर यहाँ लिखना है, उसका माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। इसकी रो कॉलम को छोड़ दो, ये बन गया 2 -2 4 -3। फिर तीसरा एलिमेंट ये रहा अपने पास, इसको भी हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, तो 2 0 -2 और 1, ठीक है। पहली बार सीख रहे हैं अपन ये। अब हमारे पास है कितना है 2, इसका कोफैक्टर यहाँ लिखा जाएगा, माइनस मैंने पहले लगा दिया है। तो इसको हाइड करते हुए बचे कौन, बचे 3 -1 1 और -3। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट है मेरे पास 0, मैंने इसको हाइड कर रखा है, किसको, 0 को। तो बचा क्या, इसकी रो कॉलम को छोड़ दीजिए, अपने पास ये 4 एलिमेंट बच गए, यानी कि 1 -1 -2 और -3। फिर 4 की बारी, तो 4 की बारी में आ गया 1 3 -2 और 1। अब ये वाला एलिमेंट है तो मैंने लिया यहाँ पे -2 का, तो -2 को हाइड करके ये रो कॉलम छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचे। तो यहाँ लिख देते हैं 3 -1 0 4। अगर 1 को देख रहे हैं तो ये रो कॉलम छोड़ दीजिए, हमारे पास आ गया 1 2 -1 और 4, डिटर्मिनेंट के जैसे लिखना है। और आखिरी में -3 जो है इसका क्या हो जाएगा, रो कॉलम को छोड़ के अपने पास आ गया 1 3 2 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा एडजॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने पास वैल्यू जो आ रही है वो है। ध्यान रखना है इसमें कोई भी डिटर्मिनेंट सीधी लाइनें नहीं बनानी, ये एक ब्रैकेट में बनता है, ये एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज 0 -4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4। अब हो गया ये -6 प्लस का 8, तो -6 प्लस का 8 बनता है 2, पर बाहर माइनस लगा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2, यहाँ चेक करेंगे -9 और +1 यानी -8, बाहर माइनस लगा है इसलिए प्लस का 8 हो गया। ये हो जाएगा -3 और -2 माइनस है इसलिए प्लस का हो गया, तो -3 -2 -5, बाहर प्लस है इसलिए माइनस का 5 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो गया ये 1 और प्लस का 6 यानी कि 7, बाहर लगा है इसलिए माइनस का 7। नेक्स्ट ये हो जाएगा 12, क्योंकि दूसरा 0 है, लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6, बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस का 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 और माइनस का 6, तो माइनस का 6। तो ध्यान रहे क्योंकि आपने यहाँ मेहनत की है और मेहनत से ज़्यादा हमारा टाइम लगा है, तो इस टाइम के मार्क्स आप लोग को मिलते हैं जिससे हमें मिलेंगे पूरे 3 नंबर। तो
3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग सिर्फ एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट कैसे निकालना है मैंने आप लोग को बता दिया। शॉर्टकट ट्रिक जो है वो आपको रील में मिलेगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे, बट प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं अभी जो हम लोगों ने किया मैंने उसी का ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट लिख दिया। प्रॉपर्टी लिखने से बेहतर है मैं प्रॉपर्टी को करके बताता हूँ। अब अगर मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 3 -1 2 0 4 -2 1 -3, अगर एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाए -4 8 एंड 12 -2 -5 -6 2 -7 -6, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो है वो ट्राई करना है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूल्स हमें पता है, रो इनटू कॉलम होगा। तो ये पूरी रो इससे मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप मैं लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद मेंटली कर लेना। तो ये बन जाएगा -4 प्लस -6 देन माइनस का 2। क्लियर? उसके बाद ये जाएगी सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी पहली रो। तो 1 × 8 हो गया 8, फिर हो गया माइनस का 15, और -1 और -7 हो गया प्लस का 7। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे अब तीसरी रो, तीसरे कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा 1 × 12 यानी कि 12, फिर माइनस का 18 और प्लस का 6। मैट्रिक्स हमारी एक रो तैयार हो चुकी है। अब उठाएंगे हम लोग सेकंड रो। मैं यहाँ पे मार्किंग हटा के सेकंड रो पे लगा देता हूँ। ठीक है, चेक कीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 0 और प्लस का 8। उसके बाद सेकंड रो के साथ ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा 16, 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा जो हो गया माइनस का 28। ये तीसरे कॉलम के साथ 2 × 12 यानी कि 24, 0 × 6 यानी कि 0, 4 × -6 यानी माइनस का 24। प्रॉपर्टी बताऊंगा बट पहले करके बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो ऐसे में अब तीसरी रो उठाएंगे, मैं तीसरी रो के ऊपर मार्क कर देता हूं। तो आप चेक करेंगे, ये हो जाएगा -2 और -4 यानी कि 8, फिर माइनस का 2 और माइनस का 6। सेकंड कॉलम के साथ -2 और 8 -16, 1 और ये माइनस का 5, और ये हो गया प्लस का 21। लास्टली देखोगे ये हो जाएगा माइनस का 24, देन माइनस का 6 और प्लस का 18। देखो, इतना करने के बाद अभी डाउट होता है मेरा एडजॉइंट सही है कि नहीं। पड़ोसी को मत पूछने बैठ जाना, वो भी कोई पढ़ के नहीं आया है। हम जानते हैं उसका एडजॉइंट, हमें कैसे पता करना है एडजॉइंट सही है। पहले तो भाई प्रैक्टिस इतनी कर लोगे एडजॉइंट सही निकले, और प्रॉपर्टी ही आपको कंफर्म करवाएगी। आप चेक करेंगे, ये बनता है 4 और 6 10, 10 और 2 माइनस का 12। ये वैल्यू है 8 and 7 15 - 15 0। ये है 12 and 6 18, 18 - 18 0। उसके बाद -8 + 8 0। ये है -24 और 16, अपने पास फिर से माइनस का 12 ही बचा। ये 24 - 24 0 हो गया। ये 8 और -8 ये भी 0 है। ये हो जाएगा 21 माइनस का 21, ये भी 0 है। ये हो जाएगा 18, और ये अपने पास कुल मिला के वैल्यू हो गई -30। -30 में से 18 गए, माइनस का 12 आ गया। देखो, एक बड़ी मज़ेदार मैट्रिक्स बनती हुई दिख रही है जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें अगर मैं -12 कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास बनता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो यहाँ से हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डेवलप कर ली है जो एडजॉइंट की ही प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स ए अगर अपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करती है तो एक कांस्टेंट बाहर आता है, पता नहीं कौन है वो, बट उसके पीछे आई आता है। तो ये जो टर्म आती है ना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को वेरीफाई करनी है
कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को आगे लिख लेता हूं और ए को पीछे लिख देता हूं तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो ये हमारी एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी हुई जो मैंने करके बताई आप लोग को। तो अभी आप इसको नोट करो और ये सेकंड पार्ट आप लोगों को इसका वेरीफाई करना ही करना है। तो अभी जैसे मैंने आप लोग को प्रॉपर्टी बताई, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि ए और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करो और एडजॉइंट के साथ ए मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ मैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, बट क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट भी रिसेंटली पढ़ चुके हैं तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं। दो डिटर्मिनेंट आपस में, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो दोनों के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है तो k की पावर n बाहर निकाल लेना, जहां n होता है उसका ऑर्डर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी मैं अभी हाल फिलहाल यूज कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं यहां पे एक प्रॉपर्टी और है कि अगर मेरे इस एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अपने काम आएगी, तो याद रखना है हमें। एडजॉइंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करती हैं और उसका एडजॉइंट निकालना है तो वो रिवर्सल लॉ लगता है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये ध्यान रखिएगा। ये मैं अभी हाल फिलहाल वो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान रखनी है। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मिनिमम हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो बोर्ड के ऊपर। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। छोटे से 2-3 क्वेश्चन लेते हैं एंड देन वी विल पुट एन एंड टू अवर क्लास। और वो क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चन। पहला वाला, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -2 और ऑर्डर है 3, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ 2a। दूसरे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है 4, दोनों का दोनों ऑर्डर 3 हैं। देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी जैसे मैंने पढ़ाई थी, पावर में n-1 होता है। अब इस क्वेश्चन में n यानी कि ऑर्डर तो 3 दे रखा है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स तो नहीं दे रखी है बट मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3/3। तो यहां पे हम लोग n की जगह 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा 2a की पावर में n-1, n दे रखा है हमें 3, तो 3-1 यानी कि 2 हो गया। मेरे को यहां होल स्क्वायर करना है, पर मैं ये जानता हूं कि यहां एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की पावर में n यानी कि 3 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज यहां पे 2 लिखी थी ब्लैक पेन पे, तो उसको जस्ट वीडियो को पीछे ले जाओ, देख लो, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। अब ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास -2 और इस पूरे का स्क्वायर निकालना है। यहाँ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए ध्यान से कीजिएगा। -16 का स्क्वायर है तो 256, 256 हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है 4। तो सबसे पहला कह रहे हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है। प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, जो हो जाएगा -1 एंड 4, यानी कि -4 हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी बोला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये मिक्सचर हो गया सबका, तो ऐसे में ये एक मैट्रिक्स है, तो बन जाएगा ए बी की पावर में n-1। अब क्योंकि a का ऑर्डर 3 है, b का ऑर्डर भी 3 है, तो a इंटू बी भी 3 ऑर्डर का होगा। ये हो जाएगा ए बी की पावर में 2। ऐसे में ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और पूरे का स्क्वायर करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट बी अलग से निकालो, या ऑलरेडी दे रखा है, -4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये जैसे मैंने आज की क्लास में आपको एडजॉइंट निकालना बताया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई, एडजॉइंट के साथ उसके डिटर्मिनेंट के साथ कॉम्बिनेशन की चीज़ें बताई हैं, तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग को आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की, एक साथ कंपटीशन लेवल या दूसरा लेवल कह सकते हो, that will be there with you. Till then, keep practicing these questions.